Good evening, student. See, today I am taking the 13th class of the complex numbers. Okay, and today I am going to do some revisions because some students they were asking for revisions in some of the sums. ठीक है, तो मैं कुछ sums का ऊपर मैं आज रिवीजन करने वाला हूँ. ठीक है, तो पहले देखो, जो लास्ट टाइम पे मैंने एक सम किया था, ये मिसलेनियस पेज नंबर 112, मिसलेनियस पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 2 था. फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2. वो सम. ठीक है, अभी देखो, सो क्योंकि ये सम जो मैंने लास्ट टाइम पे करके दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ में आ गया था, किसी किसी को नहीं आया था शायद. तो एक स्टूडेंट में मुझे बोला था कि ये एक और दो स्टूडेंट होगा कि इस सम को थोड़ा रिपीट करने के लिए. ठीक है, सो इसको शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बात बता रहा हूँ यहाँ पे. वो ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, लेकिन वो दिमाग में नहीं आ रहा है एक्चुअली. वो चीज़ तो है क्या, देखो, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया. ठीक है, सपोज आई हैव कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इस कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 प्लस 1/3 आई है. ठीक है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 1/3 इंटू आई. इसको थोड़ा वक्त लगा के मैं समझा रहा हूँ. अभी देखो, ये जो 2 है, ये 2 क्या है, मैंने पहले भी बोला था, जिस नंबर का साथ आई होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिस नंबर का साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस नंबर का साथ आई नहीं होगा वो रियल पार्ट है, और जिस नंबर का साथ आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, अभी देखो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो ये जो रियल पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखना पड़ता है, रियल ऑफ, दिस इज द रियल ऑफ z, रियल ऑफ z, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2. इसका मतलब ये है, दैट मीन्स रियल ऑफ z इक्वल टू 2 मीन्स ये जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 2 है, और रियल इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी जो पार्ट है वो 1/3 है. दिस इज द मीनिंग. ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है 2, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/3. ओनली दिस इज द मीनिंग. ठीक है, और एक चीज मैं तुम लोग को बोल रहा हूं अभी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग का पास. एक है z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू z1 और ये z2 है. ठीक है, z2 सपोज 3 माइनस 4i. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3. दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1. सो व्हाट यू कैन से, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होगा 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू -3. दिस इज द मीनिंग. फिर रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z2 होता है 3, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 वो क्या होता है, वो होता है -4. दिस इज द मीनिंग. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है -3. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट है -4. सो दिस इज द मीनिंग. अभी देखो, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पे दे दिया कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, हम लोग क्या निकालने दिया, z1 इंटू z2 का रियल पार्ट क्या है. और ऐसा भी हो सकता है हम लोग को बोल दिया कि z1 माइनस z2 का रियल पार्ट क्या है. सो फाइंड, क्वेश्चन पर अगर ये ऐसा रहेगा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, हम लोग को ये निकालने दिया. तो इसको निकालने के लिए रियल पार्ट ऑफ z1
माइनस Z2 निकालने के लिए पहले हम लोग को Z1 माइनस Z2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से Z1 माइनस Z2 निकालो, पहले Z1 माइनस Z2 निकालो। तो Z1 माइनस Z2, इस नंबर का रियल पार्ट निकालने के लिए इसका पहले हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले निकालना पड़ता है। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, देखो Z2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4i, सो दिस इज प्लस i। सो व्हाट इज दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का पास आ गया, तो वी कैन से व्हाट इज द रियल पार्ट, माइनस 1, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। सो रियल ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू माइनस 1, सो दिस इज द मीनिंग। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पे दे दिया कि हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि, क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। सो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, देखो, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर हम लोग को ये प्रूफ करने दिया, प्रूव दैट रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो मैंने अभी बोला था हम लोग को ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर जानना जरूरी है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। यही किया था मैंने लास्ट टाइम, पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल दिया था, फिर उसका रियल पार्ट जो है वो आंसर आ गया था। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, सो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। Z1 को हम लोग क्या लेंगे, a प्लस IB, और Z2 को हम लोग क्या लेंगे, C प्लस ID। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर, लेट Z1, इसको हम लोगों ने, मैंने a प्लस IB ले लिया, और Z2 को क्या ले लिया, C प्लस ID ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे दिया नहीं हुआ है, कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन पे तुम लोगों को ये बोलेगा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग इसको हमेशा a प्लस IB, नहीं तो x प्लस IY, नहीं तो C प्लस ID इस फॉर्मेट में ले लेंगे। ठीक है, बिकॉज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो नहीं भी होगा, हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो Z1 जो है, Z1 का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या होगा, A। ठीक है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसको तुम लोग लिख के करो तब समझ में आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 C है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा D। तो हम लोगों ने इस यहां से लिखा था, क्योंकि A क्या है, इसका रियल पार्ट, B क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या लिखा, A Z1 का रियल पार्ट, B Z1 का इमेजिनरी पार्ट, C क्या है, Z2 का रियल पार्ट, D क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट, वही लिखा मैंने। ठीक है, अभी देखो, अभी तुम लोग Z1 इंटू Z2 निकाल दो, फिर वैल्यू पुट कर दो, हो गया। तो Z1 इंटू Z2 सिर्फ तुम लोग को इंटू करना है और कुछ नहीं। सिर्फ Z1, तो हम लोग को इसका रियल पार्ट निकालना है, तो हम लोग को Z1 एंड Z2 पहले निकालना पड़ेगा। सो Z1 इंटू Z2 इसको पहले निकाल दो। तो Z1 इंटू Z1 का वैल्यू क्या था, a प्लस IB, Z2 क्या था, C प्लस ID।
सो इंटू कर दो, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आई ए डी, सो दिस इज आई ए डी प्लस आई इंटू बी सी आई डी सी, दिस इज आई इंटू आई स्क्वायर बी डी। जस्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। सो दिस इज ए सी, यहां से अगर आई कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहां पे क्या रहेगा ए डी और यहां पे क्या रहेगा बी सी। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, so -1 इंटू प्लस इज माइनस बी डी, सो दिस इज ए सी माइनस बी डी, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ए डी प्लस बी सी। जस्ट मैंने इसको ए प्लस आई के फॉर्मेट में लिखा, ए सी और बी डी को एक साथ लिखा और इस पार्ट को यहाँ पे लिखा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ए प्लस आई इंटू बी फॉर्मेट में आ गया। सो Z1 इन Z1 इंटू Z2 इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई इंटू बी फॉर्मेट, ठीक है। तो इस नंबर का रियल पार्ट क्या है ये, इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है ये, सो इसको लिख देता हूं, खत्म। सो रियल व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस वन, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is AC minus BD। अभी और A, C, B और D का वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो, क्योंकि अभी मैंने निकाल के रखा था। A का वैल्यू क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z1, और C का वैल्यू क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z2 था। तो यहाँ पे A का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, व्हाट इज C, रियल पार्ट ऑफ Z2, what is V, imaginary part of Z1, imaginary part of Z2। हो गया प्रूफ, ठीक है। सो इसको ही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को रियल नहीं तो इमेजिनरी पार्ट निकालना है, सो पहले क्या जरूरी है, वो जो नंबर है उस नंबर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद ऑटोमेटिकली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। लास्ट टाइम पे भी मैंने कर दिया था इसको। अभी देखो और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे 5.3 जो सम एक्सरसाइज है वहाँ पे भी डाउट है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9। इसको करता हूँ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, इसको सॉल्व करना है इक्वल टू 0, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सो ये भी कोई एक स्टूडेंट का डाउट था। तो देखो यहाँ पे एज यूजुअल मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग जस्ट मेथड को सीखो, कभी भी मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, तो ये जस्ट रेक्टिफाई इट। कभी कभी क्योंकि मैं इतना क्लास कराता रहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि √2 का जगह में मैंने दूसरा वैल्यू भी लिख दिया, ठीक है। दैट इज ए ह्यूमन एरर, तो यू जस्ट रेक्टिफाई इट, ओके। सो अगर यहाँ पे हम लोग √2 ले लेते हैं, यहाँ पर √2 लेने का बाद क्या होगा, यहाँ पे √2x² हो जाएगा, यहाँ पे √2x हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज √2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, d निकाल दो। सो d का वैल्यू कितना होगा, सो हियर a इक्वल टू √2, b इक्वल टू क्या होगा √2, c इज 1। तो यहां से पहले क्या निकालना है हम लोग को, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, सो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो b का वैल्यू कितना है √2, सो दिस इज √2² माइनस 4
ए का वैल्यू है √2, सी का वैल्यू है 1. सो दिस इज √2, यू कैन राइट इट √2. यहाँ से √2 स्क्वायर होने से 6 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4√2. अभी ये दोनों जो नंबर है, क्योंकि ये डी है, ये डी अभी रूट ओवर का अंदर में चला जाएगा. सो रूट ओवर का अंदर में जब चला जाएगा, ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, तो तब ये नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा. तो इसको आई का फॉर्मेट में पहले से लिख देता हूँ. तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा. अगर माइनस कॉमन जाएगा, -2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है. अगर -2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यह हो जाएगा 2√2. यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो 2 बचा है, √2 भी बचा है. सो यहाँ से सिर्फ 1 बचा है. -2 कॉमन ले लिया, -2 प्लस हो गया और +2 माइनस हो गया. तो इस माइनस साइन का जगह हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं. सो दिस इज 2i स्क्वायर 2√2 -1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, डी का वैल्यू रख के सबको मैं रात कर देता हूं अभी. सो व्हाट इज द वैल्यू, सो x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 से. सो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू था √2 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2i स्क्वायर √2 -1 बाई, यहाँ पे 2, a का वैल्यू है √2. सो दिस इज -√2, ये i स्क्वायर बाहर आ गया है कि नहीं, आई स्क्वायर बाहर आ गया. √2 का हम लोग बाहर लिख सकते हैं √2, और ये नंबर जो है 2√2 अंदर में रह जाएगा. बाई 2√2. अभी ऊपर से √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बस खत्म खेल. सो दिस इज √2 कॉमन, क्या बचेगा -1 प्लस, किताब में जो आंसर है आई यहाँ पे लिखा है, रूट ओवर का अंदर में नहीं है, रूट ओवर से बाहर में है, रूट ओवर का बाहर में है. ठीक है, यहाँ पे आई है 2√2 -1 बाई 2√2. सो √2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज -1 प्लस आई इंटू 2√2 -1. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही ईजी है, वो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो. बाकी तो मैंने कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगा अगर किसी को किसी भी पार्ट में कोई डाउट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 2-3 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सका था. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा साम है, इसको बोर्ड में कराने के लिए बहुत बार रैप करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक काम करूँगा, इसका सोल्यूशन जो है सोल्यूशन लिख के तुम लोग को भेज दूंगा. ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई अगर ज़रूरत हो तो मैं कल ये सॉल्व करके रख दूंगा. ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का अगर ज़रूरत हो, यू जस्ट मैसेज मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस. ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 12, 13, क्वेश्चन नंबर 12 यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. और थोड़ा 3-4 सम बचा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, इसका मैं ख़त्म कर दूंगा पार्ट को. थैंक यू.